friends, welcome to this video. In this video, we'll be discussing about FYBCom, Mathematics and Statistics Semester 2, Mumbai University MCQ question bank on time series and index number. Right? In the previous video, we have discussed the questions on derivatives and the functions of economical functions and their derivative. This kind of a question we have covered in the previous MCQs. You can go through the previous video to get the solutions. Okay, now let's start with time series question. The first question is the time series data has a total number of dash component. So those students who have studied the time series well, they know there are 4 components and I have already named them over here. The name are secular trend, seasonal variation, cyclic variation and irregular variation. तो ये जो 4 टाइप्स के कंपोनेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बनता है, राइट? सबसे पहला है सेक्युलर ट्रेंड. सेक्युलर ट्रेंड का मतलब वर्ड ट्रेंड जो है यहाँ पर वो हमें ये बता रहा है कि वो जो चीज है वो आइदर इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर ट्रेंड या फिर इन शॉर्ट ट्रेंड. जब कभी भी टाइम सीरीज में आइदर इंक्रीज होता है या फिर वो डिक्रीज होता है ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड. सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि वो वेरिएशन जो सीजन की वजह से होता है. फॉर एन एग्जांपल, समर आने पे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक जो है उसका सेल बढ़ जाता है. रेनी सीजन में अम्ब्रेला का सेल बढ़ जाना. अगर सपोज कोई फेस्टिवल आता है देन जो स्टोर्स होता है वहां पे उनका सेल्स बढ़ जाता है, राइट? एंड सपोज फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो जो मार्केट के अंदर स्कीम आता है उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है. So that is because of some season. If there is a variation, that is called as a seasonal variation. साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है? किसी भी बिजनेस के अंदर 4 फेज होता है. जब बिजनेस स्टार्ट होता है वो अपने पिक तक पहुंचता है, धीरे धीरे वो अपने सबसे लीस्ट पॉइंट तक पहुंचता है और फिर वहां से वापस रिकवर करता है. ये चीजें होती रहती है किसी भी बिजनेस के अंदर. ये 4 चीजें जो है दैट इज नथिंग बट कम्स अंडर द साइक्लिक वेरिएशन. ये सीजनल वेरिएशन से अलग क्यों है? बिकॉज वो सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सीजनल वेरिएशन हर एक साल आता है, साइक्लिक वेरिएशन ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर. अगर इन तीनों वेरिएशन को छोड़ के यानी कि सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन या फिर साइक्लिक वेरिएशन. साइक्लिक वेरिएशन के बारे में और एक बार रिपीट करेंगे कि वो बिजनेस के लिए होता है. जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यू आर एट जीरो, आप बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हो, है ना? फिर एक पिक तक पहुंच जाते हो, वहां से फिर आप धीरे धीरे नीचे भी आ जाते हो. नीचे आने के बाद मिनिमम पॉइंट तक पहुंचते हो, फिर वहां से आप वापस से रिकवर करना स्टार्ट करते हो. फिर वापस से जीरो, वापस से ऊपर जाना, नीचे जाना. जो भी ये बिजनेस के अंदर ये वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक वेरिएशन. वो सीजनल वेरिएशन से अलग क्यों है? बिकॉज वहां पे वो सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है. साइक्लिक वेरिएशन कैन बी ऑफ मोर देन 2 इयर्स एज वेल, बट सीजनल वेरिएशन हर साल होते रहता है. फिर इन तीनों को छोड़ के जो भी बचा दैट कम्स अंडर इरेगुलर वेरिएशन. जैसे कि भूकंप आ गया तो भाई प्रोडक्शन कम हो गया, भाई सुनामी आ गई तो बहुत सारा डिमांड में आ गई कुछ चीजें की डिमांड चली गई, है ना? वो सारी चीजें हैं जो किसी के हाथों में नहीं है, दैट इज कम्स अंडर इरेगुलर वेरिएशन. So question number 91 in that question bank, the time series data has a total number of 4 components. और जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आई होप आपको समझाओ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज उसके ऊपर से बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 91 92 is the general tendency of the data either to increase or decrease or to remain constant is called as a secular trend. है ना? जो लॉन्ग टाइम के लिए आइदर बढ़ते जा रहा है या फिर डिक्रीज होते जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड या फिर ट्रेंड. ओके. An increase in the demand of the luxury items like refrigerator or the color TV sets reflects increasing trend is an example of a secular trend. because वो सीजन के ऊपर या फिर साइक्लिक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. ये जो लग्जरियस आइटम के डिमांड है वो ओवर अ टाइम बढ़ते ही जा रहा है ना? इट इज इंक्रीजिंग ओनली. so that is nothing but a secular trend, increasing trend. Okay, let's come to the next question. The demand of umbrella raincoats reaches a peak during the monsoon is an example of this is because of the season. So it is a seasonal variation, right? Okay. The production of steel, cement and vehicles. So the rising trend is an example of a secular trend because इनके जो production है over a time जो है वो बढ़ते जा रहे हैं because demand बढ़ते जा रहा है, because यहाँ पर सबको growth चाहिए and for the growth, for the development we need all these things, है ना? So it will keep on increasing, hence it is a secular trend because उसका production बढ़ते ही जाने वाला है, ठीक है? Demand बढ़ते ही जाने वाला है over the time. So it is an example of a secular trend.
So the rise in the price before the Diwali is an example of what? Because उस time पे because of the Diwali, that is nothing but the Diwali season, वो price में increase हुआ. So it is nothing but an example of a secular, sorry, it should be seasonal variation, या फिर उन्होंने कहा है seasonal trend word use किया है यहाँ पे. That is also fine. Okay. So because of a Diwali season increase हुआ, इसलिए वो हो जाता है seasonal trend. Which of the following is an example of a seasonal variation? That rate का डिक्रीज होना, ये तो एक ट्रेंड हो गया है ना. दिस इज नथिंग बट सेक्युलर ट्रेंड बिकॉज धीरे धीरे दैट रेट कम होना चाहिए बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ अ साइकिल. द सेल ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर. डेफिनेटली दिस इज बिकॉज ऑफ द सीजन. इसके लिए ये आ रहा है सीजनल वेरिएशन. रिकवरी इन द बिजनेस फॉर साइक्लिक वेरिएशन में आना चाहिए था. सडन कॉजेस बाय वॉर, सो ये तो इरेगुलर या फिर रैंडम वेरिएशन में आना चाहिए. So second is a perfect example of seasonal variation. Okay, prosperity यानी कि आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हो. Recession यानी कि आप अपने बेस्ट पे हो. Depression यानी कि आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हो, आप अपने मिनिमम तक पहुंचते हो अपने बिजनेस के. एंड रिकवर यानी कि मिनिमम से आप अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो. दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ अ साइक्लिक ट्रेंड, है ना. मैंने कहा था साइक्लिक ट्रेंड के अंदर 4 पार्ट होता है, वो 4 पार्टों के नाम यहाँ रह गए. प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. Right, so ये हो जाता है हमारा cyclic trend. Let's come to the question number 99. Which of the following describes an unpredictable rare event that appears in the time series? Unpredictable यानी कि वो हो जाएगा irregular component. ठीक है, irregular component है वो, unpredictable है जो किसी के हाथों में नहीं है, वो सारे irregular में आ सकता है. Right? Okay, let's go to the next question. The production in 1000 of units for the year this is given by this respectively. Their 3 yearly moving average is what? देखो 3 ही ईयर दिया है और 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको इन 3 नंबर्स के एवरेज निकालने थे, है ना. तो एवरेज कैसे निकालोगे? तो 12 प्लस 15 प्लस 20, एवरेज ऑफ 3 नंबर डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज नथिंग बट 47 डिवाइडेड बाय 3. इफ आई यूज अ टेबल इट इज नथिंग बट 45 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3. करने का फायदा क्या हो गया मुझे पता, दिस and this gives me 15 plus 2 by 3. 15 and 2 by 3. 2 by 3 is nothing but 0.66. So answer should be 15.66. That is nothing but option A is correct. Correct? Okay. So this is nothing but question number 100. Let's go to the next question. A production of this years is the switch and 3 yearly moving average. है ना, मूविंग एवरेज मेथड ये ट्रेंड के अंदर पढ़ाया जाता है. जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है डेफिनेटली उनको पता है क्या है. बट यहाँ पे एमसीक्यू में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है. 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ही डेटा दिया था, तो सिर्फ आपको एवरेज निकालना है. तो आई थिंक दिस कुड बी डन होमवर्क. राइट, 3 ईयरली है, बहुत ही इजीली कर पाओगे आप. आई थिंक यहाँ पर भी समथिंग सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है. इफ द सेल्स फॉर द 5 years has been given by this. 5 ईयरली, 5 साल दिया और 5 ईयरली, यानी कि पांचों नंबर का एवरेज निकाल दो. जो भी 5 नंबर है ये रहे, इनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5, यू गेट योर आंसर. राइट, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हम लोग ने टाइम सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस खत्म होता है. नेक्स्ट आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन इंडेक्स नंबर. लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम एज मच एज वी कैन डू इन दिस वीडियो. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 103. अ पीरियड फॉर व्हिच द इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड व्हाट? करंट पीरियड, बेस पीरियड, नॉर्मल पीरियड और रेगुलर पीरियड. ओके, सो इट इज सो सिंपल. जिस ईयर के लिए आप निकालते हो उसे हम लोग कहता है करंट पीरियड. विथ रिस्पेक्ट टू जिस ईयर निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं बेस पीरियड. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई वांट टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर फॉर 2020 विथ रिस्पेक्ट टू 2022, ऐसे तरीके से, सॉरी आई शुड राइट इट. सो मुझे इस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना है विद द बेस ईयर एज दिस. ये हो जाएगा मेरा करंट पीरियड और ये हो जाएगा मेरा बेस पीरियड. ठीक है, तो जिस ईयर के लिए निकालते हैं उसे हम लोग करंट पीरियड कहते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू जो निकालते हैं उसे हम लोग बेस पीरियड कहते हैं. The period of comparison with respect to which the index number is determined is called as a base period. Okay, very good. The price relatives are percentage ratio of current year price with which year price? तो base year price, है ना. base year price से हम लोग निकालते हैं. Perfect. Okay. यहाँ पर less price index weights is considered as what? Less price index weight is considered. So for over here I should write the price index number
for the base year 0 and the current year 1 given by Lespere. फॉर्मूला क्या था एक बार मैं याद दिला देता हूं. यहां पे since price है so I'll take summation of P1 upon summation of P0, है ना. ऊपर करंट ईयर का प्राइस, नीचे बेस ईयर का प्राइस इनटू 100 बिकॉज परसेंटेज के फॉर्म में. लेस्परे जो था उसके लिए बेस ईयर की जो क्वांटिटी थी दैट वाज नथिंग बट द वेट, राइट. सो फ्रॉम द ऑप्शंस द क्वांटिटी इन द बेस ईयर इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज हमारा वेट जो है वो है Q0, दैट इज नथिंग बट क्वांटिटी इन द बेस ईयर. ओके. The weighted aggregate price index where the weights for each item is its base period quantity is known as what? Okay, so यहाँ पे क्या बोला है? The weighted aggregate price index where the weight for each item is base year quantity is known as what? अभी अभी हम लोग ने किया है ना. ऊपर वाला क्वेश्चन वही था, वहां पे हम लोग को उल्टा पूछा था. लेस्परे के अंदर कौन सा वेट है तो क्वांटिटी इन द बेस ईयर. यहाँ पे क्वांटिटी इन द बेस ईयर इज नथिंग बट द वेट, देन दैट इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट लेस्परेस इंडेक्स नंबर, राइट. बहुत इजी सा क्वेश्चन था. While computing the weighted index, the current period quantity are used in the purchase index number. बिकॉज परचेस इंडेक्स नंबर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊपर होता है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इन 200 एंड एज अ वेट वी मल्टीप्लाइड विद Q1, राइट. सो हेंस द ऑप्शन बी परचेस इंडेक्स नंबर इज करेक्ट बिकॉज वहां पे जो वेट है वो करंट ईयर क्वांटिटी है. ठीक है. ओके. द परचेस इंडेक्स नंबर, द वेट इज कंसिडर्ड एज current year present prices, where it is quantity of the current year, ये रहा quantity of the current year. So option B is correct. So वही option दूसरे तरीके से MCQ में पूछा था, easy था. Okay, so I think this is enough for this video. In the next video I'll try to go for the next 11 question from this. Okay, so thank you so much guys for watching this video till the end. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. ओके जी, चलो जी, बाय बाय.